friends, welcome on your own YouTube channel e-commerce. Now student, आज हम आपको BA, BCom, BSc, BFA, MUs ये सारे जो UG PG के सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे राष्ट्र गौरव का जो पेपर है वो कंपलसरी होता है, जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और सारे क्वेश्चन के 1 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे आप इसमें 100 आउट ऑफ 100 पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो 2023 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था राष्ट्र गौरव का, उसका हम लेके आए हैं पेपर और विद सॉल्यूशन। हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ये इसका फर्स्ट पेज है, जहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर भरना है इन फिगर। फिर उसके बाद आपको रोल नंबर इन वर्ड शब्दों में लिखने हैं, कॉलेज के नाम और मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 और जो पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके हैं 2 घंटे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH3, NH5, NH7, NH10। तो अब इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, NH7। NH7 का जो पुराना नाम है वो आपका है NH44, NH44 और जिसकी लंबाई है टोटल वो 3745 किलोमीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में नागर विमानन के जनक हैं। यदि आपके पास आंसर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके हैं JRD टाटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य, कालिदास, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ। तो कौटिल्य जो चाणक्य, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा है राइट आंसर, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 4, इको मार्क संबंधित है ऑप्शन नंबर ए निर्यात सामानों से, बी आयात सामानों से, सी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामानों से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामानों से, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा कौन सी फसल उगाई जाती थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा कपास, गेहूं, जौ, ये सभी जो है आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किसे प्रमुख स्थान प्राप्त था? तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर ए इंद्र। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, पूर्ण ज्ञान का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का तात्पर्य है निर्वाण, रत्न, कैवल्य और श्रद्धा। ऑप्शन नंबर सी हमारा है राइट आंसर, कैवल्य। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्न राज्यों में से कहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड है नागालैंड, थर्ड है त्रिपुरा और फोर्थ है आपका केरल। देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के शिल्पकार माने जाते हैं? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब, जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इन्हें संविधान के जनक, शिल्पकार के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 पे, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, बी संसदीय कार्य मंत्री, सी स्पीकर एंड फोर्थ प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। करो या मरो का नारा किसने दिया? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा इस ऑप्शन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, इलाहाबाद में। तो अब ये जो हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में। दो स्टूडेंट्स, यदि आपको पता होगा तो इसी टाइम हमारा जो प्रेसिडेंसी बैंक है, जो उसने स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, ये हमारे 3 प्रेसिडेंसी बैंक हैं। इन्हीं 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के हमारा 1921 में बना था इम्पीरियल बैंक, और इम्पीरियल बैंक का ही नाम हमारा हो गया SBI, वो भी 1955 में, 1 जुलाई 1955। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो राष्ट्र गौरव के पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रेलवे और टेलीग्राफ प्रणाली भारत में किसने शुरू की? देन ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 पे। वह वेद जो आंशिक रूप से गद्य में लिखित है, मतलब गद्य पद ये सब में हमारे वेदों में मिलते हैं। देन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यजुर्वेद, जिसमें हमारे गद्य के भी कुछ भाग मिलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 15। भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं। आपने फेमस अवार्ड सुना होगा, फाल्के अवार्ड, जिसमें जो एक्टर बहुत अच्छे होते हैं उन्हें ये दिए जाते हैं। तो आप हमें बताइएगा 2013 में फाल्के पुरस्कार किसे मिला? 2023 में, ओके, तो हर साल मिलते हैं। 2023 में किसे मिला? तो भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं बाबा साहेब फाल्के। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब हम आते हैं, सरोजिनी नायडू किस प्रदेश की राज्यपाल थी? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। हम कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो ये जो राज्यपाल भी थी वो उत्तर प्रदेश की ही थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म जो तलवंडी, जो वर्तमान में लाहौर मतलब पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पे हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 18। विवेकानंद ने किस संगठन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन नंबर ए, जो कि इनके गुरु भी थे विवेकानंद के, तो उन्होंने अपने गुरु के नाम से एक संगठन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इनमें से कौन सी तुलसीदास की कृति नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, ये सभी तुलसीदास की कृतियां हैं। सूरसागर जो कि सूरदास की है, ये तुलसीदास की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास। देन रामायण की रचना की हमारी वाल्मीकि जी ने। ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स, कुछ जो पेजेस है वो हमारे ऊपर नीचे आ गए हैं, लेकिन आपको टोटल मैंने 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। तो आप पेजेस को, वीडियोस को पॉज करके आप चेक कर लीजिएगा और सीक्वेंस वाइज सबको लर्न करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जो कि अकॉर्डिंग टू रूल आपका 21 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन। सर्वग्राही रक्त ग्रुप है AB। AB हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है बैंगन में, भिंडी में, आलू में, टमाटर में। अब जो विटामिन सी है मतलब खट्टे चीज़ों में मिलता है, तो आप इससे ईजिली जो आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ स्थित है? वर्तमान में जो तक्षशिला है वो हमारा रावलपिंडी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर बी। 2040 की अगस्त पेशकश जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार किया, उसे किसने बनाया था? उसे बनाया था लॉर्ड लिथगो, और इसे पेश किया था 8 अगस्त 1940।
जो ऑप्शन नंबर 20 है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट है। यहाँ पे आपको सिर्फ ईयर दिया था, मैंने आपको डेट भी बता दी कि कंफर्म डेट आपकी क्या है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो यहाँ पे 20 के बाद हमारा मिस हो गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का रंग, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो ये होता है हमारा आयरन। आयरन भी थोड़ा लाल कलर में होता है, तो आप उससे आंसर मार्क कर सकते हैं। किस देश में अनुसूचित जाति के लोगों का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है? तो वो ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड इज़ द राइट आंसर। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो ये हमारा भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ स्थित है? दिल्ली, ऋषिकेश, मुंबई, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, ऋषिकेश। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? आप बताइए, आप किस स्टेट में रहते हैं? हम रहते हैं यूपी में, तो उत्तर प्रदेश जो चीनी का कटोरा, उससे उत्तर प्रदेश को कहते हैं चीनी का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे जो गन्ने का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। अब हम आते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व कर लिया था, एक पेज हमारा बीच में मिस हो गया था, उसको हमने सॉल्व किया। देन 35 के बाद आ गए हमारे 36 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 से हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भाई अभी हाल ही में जो उत्तराखंड है वो यूपी से अलग हुआ, तो जो घनत्व वाला जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य वो हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु थे रामदास। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो बुक है ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और जब तक इनकी लाइफ थी ये तब तक अपने प्रधानमंत्री के पद पे बने हुए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो हमारा राजस्थान। आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारे बीच में एक मिस हुआ था, दो पेजेस मिस हुए थे। एलोरा गुफाएं का गुफा जो मंदिर है उसमें किन किन धर्मों के या फिर कौन से धर्म के मंदिर हमारे पाए जाते हैं? देन ऑप्शन नंबर डी, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के। और ये जो हमारा एलोरा गुफा है वो 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में बना हुआ था। और जो एलोरा गुफा उसका जो मूल नाम है वो है वेरूल एलोरा का मूल नाम है। और यहाँ पे मंदिरों में हमें मिलते हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तीनों धर्मों के जो मंदिर है वहाँ पे हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज 27 नंबर क्वेश्चन। जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट है। अब हम आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहला महीना है फाल्गुन, माघ, ज्येष्ठ, चैत्र। अब अगर हिंदू का राष्ट्रीय कैलेंडर देखें तो हमारा जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन का होता है, और फाल्गुन की तुरंत बाद हमारा आ जाता है चैत्र। जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलकर गंगा बनाती हैं? तो ये हमारा है देवप्रयाग, और देवप्रयाग हमारा जो स्टेट है वो उत्तराखंड में पाया जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 30, वित्तीय आयोजना किसका भाग है? वित्तीय आयोजना केंद्रीय सूची, राज्य सूची। अब हम देखते हैं जो केंद्र सरकार है जो केंद्र में राज्य करती है, केंद्र में जो अपना राज्य है वो चलाती है, मतलब पूरा जो काम काज है ये सारी चीज़ें। और जो राज्य सूची जो स्टेट है हमारे, स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज़ है, वहाँ पे वो सूची बनती है। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी
हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सूची। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। वित्तीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। और जो WHO, इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुराई। मदुराई हमारा तमिलनाडु प्रांत में पाया जाता है। भारतीय गणतंत्र में कुल कितनी भाषाएं आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन नंबर डी 22। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है वो आपकी चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। और इसका जो टोटल लंबी है वो 70 किलोमीटर, इसकी टोटल लंबाई है वो हमारी है 70 किलोमीटर। विश्व की दूसरा, भाई भारत की तो सबसे बड़ी झील है लेकिन विश्व में इसका दूसरा स्थान है। आप यहाँ पे देख सकते विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो वो है हमारा गुजरात, और जो इसकी लंबाई है 1214, मतलब 12-14 किलोमीटर है। तो किसी साल आपके राज्य पूछ लेते हैं, किसी ईयर आपके जो टोटल किलोमीटर हैं उन्हें भी पूछा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। सिख गुरु जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया तो वो थे हमारे अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी। और ये गुरु जो सिख गुरुओं में 5वें नंबर पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया, वो गाया गया हमारा 1911 में कलकत्ता में, जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ उस टाइम ये गाया गया, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता। और इसे गाया भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसने इसे लिखा उसी ने इसे पहली बार कंपोज भी किया। अर्जुन संबंधित है। अब हम देखते हैं जो अर्जुन इस टाइम की जो करंट में काफ़ी प्रसिद्ध नाम चल रहा है, अर्जुन किससे संबंधित है? लड़ाकू विमान से, मिसाइल से, टैंक से, बंदूक से। देन ऑप्शन नंबर सी, टैंक से। कावेरी, कावेरी किससे संबंधित है? जब भी कावेरी वर्ड आते तो हमें लगता है कि कावेरी जो है वो नदी का नाम है, बट कावेरी हमारा क्रायोजेनिक इंजन का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य वो हमारा केरला, ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। स्टूडेंट मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो पेजेस है वो तो हमारे ऊपर नीचे हो गए, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज चेक कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारे आपके जो क्वेश्चंस है वो राष्ट्र गौरव के लिए, जीके के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप प्रिपरेशन अभी से करोगे तो आपको फ्यूचर में और भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक बार जो आपके मार्क्स आ जाते हैं वो लाइफ टाइम उस पर शो करेगा कि आपने राष्ट्र गौरव में कितने मार्क्स लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्ट्री स्थित है, तो अब जो हमारा गाजीपुर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में स्थित है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी हमारी 23 सितंबर 1887। और ये भारत का चौथा, मतलब उत्तर प्रदेश का तो सबसे पुराना है, लेकिन ये जो हमारा भारत का है वो चौथा विश्वविद्यालय है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय हमारा, ऑप्शन नंबर बी। 52 क्वेश्चन। राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल कितना होता है? वो 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल पे सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। भारत के संसद के कितने भाग हैं? 2 भाग होते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी।
देन राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, वी.एस. नारायण को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये हमारे साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिए गए हैं और जो इनका जन्म है वो ट्रिनिडाड में हुआ था। 66 भारत या उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, किसी क्वेश्चन में भारत दे देगा, किसी में आपको उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी हमारी सुचेता कृपलानी, जिनका मूल नाम सुचेता मजूमदार था। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। पानी का पीएच मान वो होता है हमारा 7, बट इसमें ऑप्शन क्या है 6, 7, 5, 6, 7 और 8.5। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बट आप आंसर याद रखिएगा, 7 इज द राइट आंसर। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी जीव हैं, सबसे विशाल तो वो हमारा नीली वेल मछली जो सबसे बड़ा विशाल जीवित स्तनधारी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन बम आधारित है, वो नाभ के संलयन पे और नाभ के विखंडन दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 57 क्वेश्चन, किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? देन ऑप्शन नंबर सी वाराणसी इज द राइट आंसर। ये मंदिरों का शहर बनारसी पान के लिए फेमस है, बनारस की कालीन फेमस है। अब तो टूरिज्म में भी बनारस काफ़ी आगे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स। गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? देन गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? तो नौटंकी हमारा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 78, स्वर्ण मंदिर के संस्थापक है, तो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो हमारा हुआ 1577 में, 1577। और इसके जो संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सम्राट अकबर कहाँ पैदा हुए थे? तो ये अमरकोट, सिंध, पाकिस्तान। पहले ये भारत का हिस्सा हुआ था, लेकिन जब 1947 में जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो ये जो अमरकोट है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और जो इनका जन्म है अकबर का, ये 23 नवंबर 1542। अभी भी ये संदेह है कि अकबर हिंदू के बेटे थे या मुसलमान के, क्योंकि नाम इनका अकबर है, बट इनके पिता के जाने के 2 साल बाद इनका जन्म हुआ, जो कि एक हिंदू राजा का महल था वहाँ पे। तो ये हमेशा ये डिस्कशन का क्वेश्चन है, वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, बट अकबर महान, ये हमने पढ़ा हुआ है अपनी बुक में। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय, जो कि वाराणसी के लम्हे में रहते हैं। लम्हे में इनका घर था, रहते थे ये। अब वहाँ पे इनके घर हैं, इनके संग्रहालय बने हुए हैं। अधोलिखित में से मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए। इनके जो बेटे हैं अमिताभ बच्चन, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफ़ी फेमस एक्टर हैं। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका टोटल टाइम ड्यूरेशन था 1950 से लेकर 1962। अब आते हैं डेसिबल किसे मापने की इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। रणजी ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी। खो खो, क्रिकेट में तो 11 होते हैं, बट खो खो में हमारे जो प्लेयर की संख्या वो होती है 9। देन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है वो हमारी हुई 1928 कनाडा में, जो कि हर 4 साल पे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। और ब्रितानी साम्राज्य इसका पुराना नाम है। भारत की सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अब क्वेश्चन नंबर 87 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान हम बताएंगे अमित शाह। अमित शाह से पहले थे हमारे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इस टाइम वो हमारे बन गए हैं रक्षा मंत्री।
और गृह मंत्री बने हमारे अमित शाह। वित्त मंत्री बनी हमारी निर्मला सीतारमण। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 87 मदर टेरेसा, और इनको मिला था 1979। हालांकि ये फॉरेनर थी, बट इन्होंने भारत में आके पूरे टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल किया और ये भारत की नागरिक बनी। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का उड़ने वाला सिंह किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम देश में कब लागू हुआ? तो हमारा हुआ 2005, 12 अक्टूबर 2005, ये हमारा राइट आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था जो पेजेस है वो हमारे ऊपर नीचे हो गए, तो आप सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 81, तो मत्स्येंद्र नाथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर बी। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह सूर्य, शुक्र। ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? पैसिफिक ओशन। जब आप अपना वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर है, वो विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है। ऑप्शन नंबर ए। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा का गठन कब हुआ? यह हमारा 98 क्वेश्चन है। स्थापना हुई थी इसकी, हालांकि जो गठन हुआ था, जो इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई है 6 दिसंबर 1946 में इसका इस्टेब्लिशमेंट है। बट इसमें जो आपके ऑप्शन है वो नहीं दिए हैं। जो इलेक्शन हुआ था हमारा वो हुआ था जुलाई 1946। तो आप गठन की जगह पर उस आंसर को फिट कर सकते हो, क्योंकि जो 6 दिसंबर 1946 ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि गठन तो इसका हुआ था 6 दिसंबर 1946 में, लेकिन इसका इलेक्शन जुलाई 1946 में हुआ था, तो उसको हम इस्टेब्लिशमेंट भी मान सकते हैं। देन ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। और जो इसकी जो पहली मीटिंग है वो हमारी 6 दिसंबर को ही हुई थी, तो आप ये भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं यदि आपसे पूछा जाता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ये तुम्हारे सबसे इजी क्वेश्चन है जीके का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो 11 दिसंबर 1946। अब हम क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? तो वह हमारा 1896। ऑप्शन नंबर सी। यूनान की राजधानी एथेंस में। तो ये पूछ सकता है कि जो ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो यूनान देश है और उसकी राजधानी एथेंस है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस से रूस और रूस से रूबल, आप इसे ईजिली याद कर सकते हो। भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह, जो कि बागपत यूपी के रहने वाले हैं। उन्हें हम जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, जो कि निर्विरोध इस पद के लिए चुनी गई थी 3 जून 2009 में। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1911 कलकत्ता की जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है, उन्होंने उस टाइम इस जनगण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसे वहाँ पर उन्होंने गाया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे, जो कि सीक्वेंस में ऊपर नीचे हो गए हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार हमारे खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और ये इसका जो लास्ट पेज है जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया है। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हमारे चैनल पे
कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के, कॉमर्स के, बीकॉम के, राष्ट्र गौरव, पर्यावरण, सारे क्वेश्चंस पेपर आपको हम अपडेट करते रहेंगे, जिससे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स।